साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल। मुझे लगता है कि अब तक के सांस्कृतिक मंत्रियों को यह अवसर कभी सौभाग्य हमारे प्रदेशवासियों को नहीं मिला। और मंत्री जी, मैं इसके लिए आपका पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे मंदिरों का आपने पूरी तरीके से उसका जीर्णोद्धार करवाया है, यह अद्भुत है हमारे लिए। तो आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो शंखनाद से ही करेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय मंत्री जी कृपया मंच पे आए और हम उनसे सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि बहुत कम ही अवसर मिलता है हमें जब आदरणीय मंत्री जी ने जो 11 वर्षों में खास तौर से जो काम हुए हैं और जो इन्होंने अपने मंत्रालय में काम किए उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। मंत्री जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साधना समूह के इस आयोजन में, और आपने अपना समय दिया उसके लिए हम पूरे आत्मा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। 11 सालों के लिए कि में जो काम हुए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों से प्लीज बताएं। पहले तो भाई ब्रजमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता कि आज बहुत सारे साधना समूह के दर्शकों के सामने देश और प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन की गतिविधियों को रखने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य के रूप में, दंगाई प्रदेश के रूप में, आतताइयों के रूप में जानी जाती थी। स्थिति यहां तक थी कि न प्रदेश में कोई निवेशक अपने निवेश को राजी होता था। विदेश छोड़ दो, अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी जो बड़े औद्योगिक घराने थे वो भी अपना निवेश उत्तर प्रदेश में करने के लिए राजी नहीं थे। गांव की कनेक्टिविटी हो, शहरों की कनेक्टिविटी हो, या प्रदेश से जो महत्वपूर्ण मार्ग है उनकी कनेक्टिविटी हो, झील सी टूटी फूटी सड़कों से प्रदेश की पहचान थी। बिजली में आपूर्ति में माना जाता था कि कब बिजली आई ये महत्वपूर्ण था, जाने का कोई समय नहीं, बिजली जाती ही थी, थोड़ी बहुत बिजली की उपलब्धता थी। जो पीड़ता था वही जेल जाता था, अपराधी थाने चलाने का काम करता थे। बल्कि सरकार के गिने चुने हर जिले में एक सुपर सीएम बना रखे थे जो पूरी सारी पावर वहां के प्रशासन की एक्सरसाइज करते थे। उन्हीं के इशारों पर उत्पीड़ित होने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय होता था। एक वर्ग विशेष को खुद करने के लिए संचार घाट की बाउंड्रियां तो होती थी, लेकिन सनातन संस्कृति के प्रतीक जो भी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं उनको कोई खेवनहार नहीं था, कोई देखरेख करने वाला नहीं था, बल्कि बहुत दुर्दशा की स्थिति में थे। सौभाग्य से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस रूप के ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का 2017 में कमल खिलाने का काम किया। और हम आभारी हैं अपने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने एक योगी और संत पुरुष को उत्तर प्रदेश की बागडोर देकर के यहां का नेतृत्व देने का काम किया। और जैसे ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 की सरकार चलना शुरू हुई, बेखौफ होकर के, निर्भय होकर के उन्होंने जिस तरीके से कानून का राज स्थापित करने का काम किया, पूरे प्रदेश में जंगल राज को खत्म करने का एक शपथ ली, और उसका परिणाम देखने को मिला कि पूरा प्रदेश में चाहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हो, आज हम अगर एक लाइन में कहे तो कह सकते हैं कि प्रदेश की कानून और व्यवस्था को जिस तरीके से चाक चौबंद और अपराधियों और के प्रति, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण ठोस कदम उठाए, उसका परिणाम है कि प्रदेश अपराधों से मुक्त हुआ, प्रदेश दंगों से मुक्त हुआ। प्रदेश में इन 8 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश का वातावरण बदला, और खासकर एक तरफ प्रदेश में कानून और अनुशासन और प्रशासन का बोलबाला शुरू हुआ, दूसरी ओर पैरेलल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विकास की नई गाथा लिखने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि हमने
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी में रोड कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, गुणात्मक रूप से इन 8 सालों में ऐतिहासिक काम ही नहीं किए, बल्कि पूरे प्रदेश का स्वरूप बदलने का काम कर दिया। आज देख रहे होंगे कि आज आप, अब ये बात आपसे हो रही थी कि हवाई सेवाएं दिन में नहीं मिल रही, तो अब हवाई सेवा मिले न मिले मन बना लेते हैं लोग, चलिए निकल चलते हैं, जब तक शाम वाली फ्लाइट पहली मिलेगी तब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। पहले ये यात्रा दिनों में होती थी, अब कुछ घंटों में होती है जी। आप 5-5.5 घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम 5.5 घंटे। पहले रात भर चलते थे लोग, दिन भर चलते थे, कभी मन नहीं करते थे लोग। तो इस तरह आज तो एक और ऐतिहासिक काम है, बहुत जल्दी एक सौगात देश को, राष्ट्र के नाम और खासकर उत्तर प्रदेश के नाम मिलने वाली है। एयर कनेक्टिविटी में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जेवर में बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है, जो हमारे प्रदेश की गति को बहुत ऊपर ले जाने का काम करेगा। जिस तरह उड़ान बढ़ता है, ऐसी हवाई उड़ान विकास के रूप में और महत्वपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश आगे जाएगा। तो एक तरफ हम लोगों ने प्रदेश को कानून का राज दिया, उत्तर प्रदेश को अनुशासन दिया, उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हर क्षेत्र में तरक्की के नए नए आयाम दिए और कनेक्टिविटी देने का काम किया। और इसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के बारे में इन 8 सालों में लोगों की सोच बदली, अवधारणा बदली, और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जब निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तुत किया गया तो उसमें लगभग 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, यानी हिंदुस्तान में किसी भी राज्य से सर्वाधिक निवेश के प्रस्ताव देशी और विदेशी निवेशकों ने देने का काम किया। विपक्ष के साथियों ने उस पर भी मजाक उड़ाया, अरे साहब निवेश के प्रस्ताव तो आ गए, लेकिन धरातल पर कितने उतरेंगे ये देखने वाली हवाई बातें सरकार कर रही है। लेकिन फिर हम कहना चाहते हैं कि ठीक 1 साल बाद इसी लखनऊ की सरजमी पर माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः एक बार आए और उसको जो निवेश के प्रस्ताव हमारे 1 साल के अंदर धरातल पर उतरे, यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित लखनऊ में होता है। 11 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की धरती पर उछलने की ऐतिहासिक कामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार को मिली। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश चल पड़ा है विकास की ओर, जहां उत्तर प्रदेश चल पड़ा है एक सरप्लस रेवेन्यू स्टेट की ओर। हम कह सकते हैं कि पहले की सरकारों में अखबारों में पढ़ने को मिलता था कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन इस महीने 15 दिन लेट इसलिए मिला कि सरकार पर वेतन देने के पैसे नहीं थे जी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का ऐसा पहली बार राज्य उत्तर प्रदेश बना जिसके पास सरप्लस रेवेन्यू है, कोई धन की कमी नहीं, चाहे हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो या अन्य योजना हो, उनको जमीन पर उतारने की बात हो, सब्सिडी देने की बात हो, इंसेंटिव देने की बात हो, किसी भी इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए या अन्य राज्यों के साथ कंपटीशन करने की बात हो, तो इसमें निवेश को आकर्षित करने में अन्य सुविधा देने की बात हो, आज उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य के मुकाबले में बेहतर स्थिति में आज खड़ा है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों की विभिन्न योजनाओं के एग्जीक्यूशन की, धरातल पर उतारने की बात करें तो पहले जहां उत्तर प्रदेश नीचे से दूसरे तीसरे फर्स्ट नंबर पर रहता था, आज हम ऊपर से 1, 2, 3 नंबर पे हर योजना में दिखाई पड़े हैं। और बहुत सारी योजनाओं में हम हिंदुस्तान के नंबर 1 पर सारे स्टेटों में आगे खड़े हुए। खास रूप से आपने बात करी, यदि अपने विभाग की ओर हम थोड़ा आ जाए जी, तो उत्तर प्रदेश का मामले में पर्यटन और संस्कृति को लेकर के या धर्मार्थ कार्य को लेकर के यदि बात करें तो पूरा परिदृश्य बदल गया है। जहां पहले मैंने जो चर्चा करी कि पहले शमशान घाटों की बौद्धि का पैदा होता था, या केवल तुष्टिकरण के आधार पर एक धर्म विशेष के लोगों को प्रभावित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, हिंदुओं को सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों को अपमान तो सरकार करती थी, लेकिन कभी भी प्रोत्साहन करने का काम सरकार ने नहीं किया। लेकिन आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं, फक्र के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी सनातन संस्कृति, मान्यता, परंपरा, संस्कारों को न सिर्फ पुनरुद्धारित किया बल्कि संवर्धन देने के लिए
बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। यदि अब नंबर 1 पे हम यह संस्कृति की बात करें तो जहां पहले कभी कलाकारों के नाम पर कुछ होता ही नहीं था, अगर होता था तो एक ही कार्यक्रम होता था, सैफई महोत्सव जी, उसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं होता था। आज फक्र और गौरव से कह सकते हैं कि हमने हजारों की तादाद में ऑनलाइन जितने भी हमारे कलाकार हैं, किसी विधा के हों, संगीत के हों, गायन के हों, वादन के हों, उनको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने का अवसर दिया। और हिंदुस्तान का पहला राज्य हमने बनाया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कलाकारों के कराए, उनका वर्गीकरण ABC कैटेगरी में कराया और तीनों का वर्गीकरण कराने के बाद उनका मानदेय निर्धारित किया, उनके TA की सुविधाएं निर्धारित करी और तय कर दिया कि कोई भी कलाकार ऐसा नहीं छूटेगा जिसको कम से कम साल में 3 कार्यक्रम हम सरकार की ओर से न दें जी। और उसी का परिणाम है कि हम लोग आज एक एक यूनिवर्सिटी में, एक एक महानगर में, बल्कि अब तो गांव तक पहुंचने के लिए हम यूनिवर्सिटी को, डिग्री कॉलेज को, इंटर कॉलेज को, वो जो भी कार्यक्रम करना चाहता है या संस्कृति से जुड़ना चाहता है, हम अपने साथ जोड़ करके उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं और निःशुल्क रूप से कलाकार उन्हें उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। प्रयास यह है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा जीवन मूल्य है, वो अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचे। तो हम जोड़ रहे हैं, सारे कल्चरल क्लब बना रहे हैं, उनको उसमें शामिल कर रहे हैं। तो उन डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, इंटर कॉलेज में अपने कलाकारों को भेज करके अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा रहे हैं, नए कलाकारों को, उदीयमान कलाकारों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी संस्कृति को नंबर 1 स्टूडेंट तक, नंबर 2 उनके अभिभावकों तक पहुंचा करके अगली पीढ़ी को भी भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़ने का अभियान पूरे प्रदेश में झमाझम तरीके से कर रहे हैं। कोई धन की कमी नहीं और हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी टाउन ऐसा नहीं पूरे प्रदेश में बचा है जहां तक हम लोग रीच न बनाए हो। और इस साल तो हम लोगों ने और उसको व्यापक स्वरूप दिया है, पूरे एक एक गांव तक पहुंचाने की योजना के तहत हम लोग, जो पहले हम लोग जब बैठ जाते थे तो सुबह शाम हमारी संस्कृति थी कि गांव के 10 लोग अलाव लगा के बैठ गए, कहीं बैठ गए तो ढोल मंजीरा बजाए तो भगवान का भजन कीर्तन शुरू हो जाता था जी। अब कल्चर धीरे धीरे आधुनिक युग में सिमट रही है, खत्म होने की ओर जा रही है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने सभी प्रदेश की ग्राम पंचायतों को वाद्य यंत्र वितरण योजना से जोड़ करके एक एक जो हमारे नवीन ग्राम सचिवालय बने हैं, यहाँ का सचिव वहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, प्रधान जी उसके अध्यक्ष होते हैं, उनको 5-5 वाद्य यंत्र निःशुल्क रूप से हम अपने संस्कृति विभाग से दे करके वो उस गांव को ले रहे हैं ताकि आज भी उसी कल्चर पे लोग बैठ करके सुबह शाम भगवान का भजन कीर्तन करके अपनी संस्कृति को जिंदा पुनर्जीवित करने का काम कर सके। इस तरह की तमाम योजनाएं, एक और हम लोग कलाकारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके माध्यम से विभिन्न विधाएं को पुनर्जीवित करते हुए गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे कलाकार जो जीवन भर संगीत के क्षेत्र में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिए, बुढ़ापे में जब उनका कोई आय का साधन नहीं है तो हम बुढ़ापे में पेंशन देने का काम शुरू किए हैं, उनको पेंशन भी देने का काम करना है। ये इस तरह के तमाम काम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यदि पर्यटन की हम बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में आज हम फक्र और गौरव के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में अधिकतर शायद ही कोई विधानसभा छूटी हो जहां अपनी आस्था के केंद्र, अपने धार्मिक स्थल, अपने सनातन के केंद्र बिंदु को करोड़ों रुपए से वहां पर्यटन सुविधाएं देकर के विकसित करने का काम न किए हों। कोई नहीं बचा और जो बचे हैं कुछ शायद बच गए हों तो उनको लगातार कर रहे हैं और चिन्हित किए हैं कि जो पौराणिक महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के, सनातन संस्कृति के आस्था के केंद्र हैं 100% उनको हम लोग बहुत सुव्यवस्थित करके, उनको कनेक्टिविटी दे करके, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, वहां पर्यटन सुविधा विकसित करके एक आकर्षण का केंद्र बनाने का काम लगातार कर रहे हैं। ये हम लोगों की प्रगति लगातार चल रही है। हमें खुशी है आज प्रदेश में एक आध्यात्मिक वातावरण बना है, एक ऐसा वातावरण बना है जहां हम लोग अपनी विरासत का सम्मान, अपनी धरोहरों का सम्मान के साथ
विकास की यात्रा को कम करने रहे हैं। दूसरी ओर कल ही बहराइच में कार्यक्रम आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री गए थे, डंके की चोट उन्होंने कहा कि हम विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद करेंगे। इनके मेले, इनके आयोजन, जहां इनका महिमा मंडन जो आक्रांता विदेशी रहे, जिन्होंने हमारी संस्कृति को कुचला, देश को लूटा, हमारे सनातन को तहस नहस किया, ऐसे आक्रांताओं के मेले हम प्रदेश में नहीं होने देंगे। हम अपनी विरासत का सम्मान करेंगे और महाराजा सुहेलदेव जी के 40 फीट ऊंची भव्य दिव्य मूर्ति का अनावरण के साथ साथ उनका बहुत बड़ा स्मारक हमारे पर्यटन विभाग का जो बना था उसका कल लोकार्पण हुआ और एक झील भी बड़ी सी हम डेवलप कर रहे हैं। तो एक बड़ा आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र और टूरिस्ट प्लेस के रूप में महाराजा सुहेलदेव जी के स्मारक को डेवलप करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कम से कम हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी विरासत का सम्मान हो रहा है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम अपनी विरासत के सम्मान करेंगे और जो आक्रांता है उनका महिमा मंडन नहीं होने देंगे, इस पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और आज समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों का परिणाम भी सामने आपके आया है। परिणाम क्या है? पहले 2017 तक जहां उत्तर प्रदेश में लगभग 16 करोड़ पर्यटकों की सालाना की आवक थी, आज दिसंबर